Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss the sections of Companies Act 2013 related to deposits. So let's start with section 73 of Companies Act 2013. Now, Section 73 subsection 1 says that no company can accept deposits from general public except eligible public companies. मीन्स कोई भी कंपनी जनरल पब्लिक से कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। सिर्फ कौन कर सकती है? एलिजिबल पब्लिक कंपनीज कर सकती हैं, लेकिन वो भी एलिजिबल। तो पब्लिक कंपनीज चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस कुछ एलिजिबल कंपनीज हैं वो एक्सेप्ट कर सकती हैं। कौन सी एलिजिबल कंपनी कर सकती है या कौन सी कंपनीज जो एलिजिबल है टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स? वो कंपनीज जिनकी नेटवर्थ इज नॉट लेस देन 100 करोड़ या फिर जिनकी टर्नओवर इज नॉट लेस देन 500 करोड़। तो इन दोनों कंडीशंस में से जो भी एक कंडीशन फुलफिल करेगी पब्लिक कंपनी, वो एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स। ये किसमें दिया गया है कि नेटवर्थ और टर्नओवर वाले पॉइंट्स ये दिए गए हैं सेक्शन 76 में। प्राइवेट कंपनीज तो जनरल पब्लिक से एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती हैं, पब्लिक कंपनीज कर सकती हैं, वो भी एलिजिबल पब्लिक कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ से कम नहीं होने चाहिए या फिर जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, any company may accept deposits from its members subject to conditions under section 73 subsection 2 clauses A to F। तो कोई भी कंपनी चाहे पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, वो खुद के मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ कंडीशंस हैं जो सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 में दी गई हैं, वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो प्राइवेट कंपनीज डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है सब्जेक्ट टू द कंडीशन 73 टू ए एंड ए टू एफ, लेकिन पब्लिक कंपनीज एलिजिबल पब्लिक कंपनीज जनरल पब्लिक से भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 स्पेसिफाइज द कंडीशंस जो कंपनी को फॉलो करनी पड़ेंगी टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। फर्स्ट इज स्पेसिफाइंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डिपॉजिट। जो भी डिपॉजिट की टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो डिपॉजिटर को मेंशन करनी पड़ेंगी। लाइक टेन्योर क्या होगा, रीपेमेंट क्या होगा, या फिर कोई सिक्योरिटी होगी या नहीं होगी, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, एटसेट्रा। तो सभी टर्म्स एंड कंडीशंस डिपॉजिटर को बतानी पड़ेंगी बिफोर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। नेक्स्ट, पासिंग अ रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करेगी, ऑर्डिनरी करेगी या स्पेशल करेगी वो डिपेंड करेगा, बट एक रेजोल्यूशन पास करेगी। नेक्स्ट, compliance with the company's acceptance of deposit rules। जो company's acceptance and deposit rules हैं उससे कंपनी को comply करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इशुएंस ऑफ सर्कुलर फॉर्म डीपीटी 1 टू इट्स मेंबर। अपने मेंबर्स को एक डीपीटी 1 फॉर्मेट में एक सर्कुलर इशू करना होगा और वो सर्कुलर उसकी कॉपी एक आरओसी में फाइल करनी होगी विद इन 30 डेज ऑफ इशुएंस। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स। जिस तरह से हम डिबेंचर्स के लिए एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं, उसी तरह डिपॉजिटर्स के लिए भी एक डिपॉजिटर ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि डिबेंचर भी एक तरीके का लोन था, उसमें भी ट्रस्टी अपॉइंट हुआ, और डिपॉजिट्स भी एक तरीके का लोन है, तो डिपॉजिट्स में भी ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इफ एप्लीकेबल। तो अगर सिक्योरिटी ली गई है या दी गई है तो एक क्रिएशन ऑफ चार्ज होगा आरओसी के पास। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व। तो एक डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसके लिए 3 कंडीशंस है फुलफिल करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, डिपॉजिट ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ अमाउंट ऑफ इट्स डिपॉजिट्स मैच्योरिंग इन करंट एंड फाइनेंशियल ईयर। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने 100 करोड़ का डिपॉजिट इशू किया है और उसमें से 10 करोड़ मैच्योर हो रहे हैं करंट ईयर में, मीन्स 10 करोड़, और फॉलोइंग ईयर यानी कि 22-23 में भी 10 करोड़ का अमाउंट मैच्योर हो रहा है। सो हियर it is saying the deposit of at least 20% of amount of its deposits maturing in current and following year। तो 20% ऑफ अमाउंट कौन सा अमाउंट जो मैच्योर हो रहा है करंट ईयर में या फॉलोइंग ईयर में,
तो करंट ईयर में अगर 10 करोड़ हो रहा है, फॉलोइंग ईयर में भी 10 करोड़ हो रहा है, तो टोटल हुआ 20 करोड़। 20 करोड़ का 20% बनता है 4 करोड़। तो कंपनी को डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में 20% ऑफ 20 करोड़ यानी कि 4 करोड़ का डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेपरेट एस्क्रो अकाउंट इन शेड्यूल बैंक कॉल डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। तो एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट किया जाएगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट का, उसी में सारा अमाउंट को डिपॉजिट किया जाएगा। नेक्स्ट, डिपॉजिट शेल बी मेड ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर। ये जो डिपॉजिट होगा वो 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर में किया जाएगा। Next, the amount shall not fall below 20% of amount of deposits maturing until the current and next financial year. तो क्योंकि हमारा 20 करोड़ का 4 करोड़ अमाउंट बैठ रहा था, तो 4 करोड़ से कम में डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट से पैसे नहीं निकाले जाएंगे। तो मतलब वो बैलेंस एटलीस्ट 4 करोड़ का रहेगा जब तक और डिपॉजिट उसमें नहीं आ जाते हैं अंटिल करंट एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय द एलिजिबल कंपनीज। तो अभी तक हमने सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 में ये देखा कि कंपनीज अपने मेंबर से यानी कि अपने खुद के मेंबर से अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है तो उसको कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि अगर कंपनीज जो कि एलिजिबल कंपनीज थी यानी कि जो सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ी, वो कंपनीज को अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो वो किस कंडीशंस को फुलफिल करेंगी। फर्स्ट, ऑल कंडीशंस एप्लीकेबल टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो जो भी कंडीशंस मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में फुलफिल की जा रही थी एज पर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, एलिजिबल कंपनीज को भी वो सभी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ कुछ और कंडीशंस हैं जो इन कंपनीज को फुलफिल करनी पड़ेंगी। फर्स्ट इज क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम आरसीए यानी कि रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो जब जब आपका डिपॉजिट चलेगा मींस जितने भी टेन्योर का होगा आपको हर साल कंपनी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो अगर आपका चार्ज सिक्योर्ड है मींस डिपॉजिट सिक्योर्ड है, उसमें कुछ सिक्योरिटी दी गई है, तो उस पर चार्ज क्रिएट होगा। कितना चार्ज क्रिएट होगा? अमाउंट विच इज नॉट लेस देन अमाउंट ऑफ सिक्योर्ड डिपॉजिट्स। तो अगर आपके डिपॉजिट सिक्योर्ड है तो वो सभी अमाउंट पे कंपनी को चार्ज क्रिएट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके डिपॉजिट सिक्योर नहीं है तो कंपनी चाहे तो डिपॉजिट चार्ज करवा सकती है और नहीं तो नहीं करवा सकती है। बट अगर आपके सारे चार्ज में से कुछ, अगर सब कुछ में से कुछ पोर्शन सिक्योर्ड है कुछ अनसिक्योर्ड है, तो जितना भी सिक्योर्ड है कंपनी को उतने पोर्शन की सिक्योरिटी करवानी पड़ेगी मींस चार्ज क्रिएट करवाना पड़ेगा। और जितना अनसिक्योर्ड है कंपनी चाहे तो उसको भी सिक्योर्ड में करवा सकती है या उसको भी चार्ज में क्रिएट करवा सकती है और चाहे तो नहीं भी करवा सकती है। सपोज अगर 100 करोड़ का डिपॉजिट लिया है कंपनी ने और 80 करोड़ का सिक्योर्ड है, तो मिनिमम सिक्योर्ड जो सिक्योरिटी में जो चार्ज करना पड़ेगा कंपनी को वो 80 करोड़ का होगा। कंपनी चाहे तो 100 करोड़ की भी सिक्योरिटी करवा सकती है बट 80 करोड़ उसके लिए मैंडेटरी होता है। और कब से करवाना होता है? द टाइम लिमिट इज विद इन 30 डेज। नाउ ये टेबल एक समरी है कि कौन सी कंपनीज कितने परसेंटेज का अमाउंट एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो फर्स्ट इज एलिजिबल पब्लिक कंपनीज। एलिजिबल पब्लिक कंपनीज दो टाइप की हो गई, नॉन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनीज अपने मेंबर से 10% अमाउंट एज डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं एंड फ्रॉम जनरल पब्लिक से 25%। तो टोटल हो गया 35%। तो 10% फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड 25% फ्रॉम इट्स जनरल पब्लिक। बट ये परसेंटेज ऑफ व्हाट? इट इज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो इन तीनों को प्लस करके उसका 10% कंपनीज, एलिजिबल पब्लिक कंपनीज अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं एंड 25% अपने जनरल पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनीज वो कंपनीज हुई जो एलिजिबल पब्लिक कंपनीज के अंडर कवर नहीं की जाती हैं। तो नॉर्मल पब्लिक कंपनीज जनरल पब्लिक से तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती हैं लेकिन अपने मेंबर से कर सकती हैं। कितना? 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट।
नेक्स्ट प्राइवेट कंपनीज भी जनरल पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं, सिर्फ अपने मेंबर से कर सकती हैं। कितना? 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। नेक्स्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनीज, ये भी सिर्फ अपने मेंबर से एक्सेप्ट कर सकती हैं, दैट इज 100%, एंड जनरल पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट इज स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज, ये वो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो डिफाइन की गई हैं अंडर DPIIT, मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये कंपनीज अपने मेंबर से अनलिमिटेड अमाउंट का डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती हैं, बट अब जनरल पब्लिक से भी कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट प्राइवेट कंपनी सेटिस्फाइंग थ्री कंडीशंस। अब प्राइवेट कंपनीज एक तो 100% ले सकती हैं अपने मेंबर से, और जो दूसरी टाइप की प्राइवेट कंपनीज हैं अगर उन्होंने ये तीन कंडीशंस उनको सेटिस्फाई करनी होंगी बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। तो अगर कोई कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी है वो एसोसिएट नहीं है, या वो किसी की सब्सिडरी कंपनी नहीं है, या उस कंपनी की जो बोरोविंग्स हैं वो कम है, कितनी कम? ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, एंड थर्ड इज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स, मीन्स उसने कंपनी ने कभी भी किसी की बोरोविंग्स को रीपे करने में डिफॉल्ट नहीं किया है। तो अगर कोई कंपनी इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करती है तो वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बट जनरल पब्लिक से कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकती है। Thank you so much. In the next videos, we are going to discuss the sections of deposit, that is section 73 to 76A of Companies Act 2013. So stay connected.